बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला का करम और उसका फ़ज़ल आप सबके साथ होगा। बीए एडीए पार्ट 2 के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने सोशियोलॉजी को, इमरानियात को एज़ एन इलेक्टिव सब्जेक्ट अपने कोर्स में शामिल किया था, उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो इंतहाई करामत साबित होने वाली है। ये जो सिलेबस है पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, सरगोदा यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के लिए, तीनों स्टूडेंट्स यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सोशियोलॉजी का पेपर का पैटर्न, उसका सिलेबस चाहे इंग्लिश में है या उर्दू में है, जो बच्चे इंग्लिश में अटैम्प्ट करेंगे उनको इंग्लिश में दिखा दूंगा, जो बच्चे उर्दू में अटैम्प्ट करेंगे उर्दू का सिलेबस भी शेयर करूंगा। और फिर इसके साथ साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसे आप गैस कह सकते हैं, और ये गैस पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के जो अभी सप्ली के एग्ज़ाम होंगे, सेकंड एनुअल एग्ज़ाम जो होंगे 2025 के लिए भी यूज़फुल है। और वो बच्चे जो एनुअल में 2026 में एग्ज़ाम देंगे, आप स्टूडेंट्स के लिए भी यही गैस है। इंशाल्लाह ताला जो क्वेश्चन आपको मैं दूंगा आपके एग्ज़ाम में, जो आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, इंशाल्लाह इन्हीं में से रिपीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले पेपर के पैटर्न की मैं बात करूं, पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए 3 सेक्शन में ये आपका पेपर जो है वो डिवाइड होगा। अब 3 सेक्शन में, हर सेक्शन में आपने कम अज़ कम एक क्वेश्चन लाजमी अटैम्प्ट करना है। टोटल क्वेश्चन आपके 8 होंगे जो 3 सेक्शन में डिवाइड हुए होंगे, और हर क्वेश्चन के 20 नंबर होंगे। इस तरह टोटल में से आपने जो अटैम्प्ट करने हैं वो 5 होंगे। अब 8 में से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं, 3 सेक्शन बने होंगे, हर सेक्शन से आपने एक करना है। अब तीनों सेक्शन में से आपने एक एक अटैम्प्ट कर लिया, 3 क्वेश्चन आपके होंगे, बाकी 2 क्वेश्चन आप किसी भी सेक्शन से अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब ये पंजाब यूनिवर्सिटी का पैटर्न है, जबकि जो सरगोदा यूनिवर्सिटी के बच्चे या गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के हैं, आप विदाउट सेक्शन के साथ पेपर आता है, 8 सवाल आएंगे, 8 में से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। और इंशाल्लाह आज के इस टॉपिक में मैं जो क्वेश्चन आपको दूंगा उन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट हो जाएंगे। पहले मैं बात कर लूँ इसके सिलेबस की, तो वो स्टूडेंट सामने आए जो बच्चे सोशियोलॉजी को उर्दू में अटैम्प्ट करते हैं या जो उर्दू के साथ लिखते हैं। आपने सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेबस कंफर्म कर लेना है कि आया कि जो टॉपिक मैं देख रहा हूँ, जिस टॉपिक के मुझे गेस्ट चाहिए, तो इसका सिलेबस ठीक है या नहीं ठीक। ये सारा सिलेबस मैंने आपके जो पास्ट पेपर्स हैं, जो लेटेस्ट पेपर हैं, उनको मद्देनज़र रख के, और आपकी जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी आपको अपनी जो रेलिवेंट किताब का सिलेबस जो है आराम से मिल जाएगा। तो वहीं से मैंने सिलेबस कॉपी किया है। ये वो बच्चे जो उर्दू में अटैम्प्ट करते हैं उनको मैंने सिलेबस दिखाया है। अब इसी सिलेबस को, सोशियोलॉजी को मोस्टली स्टूडेंट्स इंग्लिश में भी अटैम्प्ट करते हैं, तो आप इसी सिलेबस को इंग्लिश में भी नोट कर सकते हैं। अपने रेलिवेंट यूनिवर्सिटी से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, जो किताब आपके पास मौजूद है अपनी किताब से आप इन टॉपिक्स को मैच कर सकते हैं, यहीं से आप तैयारी कर सकते हैं। अपने सिलेबस को मैच करने के बाद अब जो इस वीडियो का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका बच्चे सबसे ज़्यादा वेट करते हैं, ये गैस पेपर 2025 जो रिसेंट एग्ज़ाम होंगे सप्ली के, इसे आप सेकंड एनुअल भी कहते हैं, उनके लिए भी यूज़फुल है। और आपको आगे बता चुका हूँ जो एनुअल में अपीयर होंगे 2026, यही क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। और ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, राउंड अबाउट 24 या 25 क्वेश्चन होंगे। और ये वो क्वेश्चन है कि जो आपकी पूरे साल की मेहनत को मैं निचोड़ करके दे रहा हूँ कि आपने सिर्फ ये सवाल तैयार करें, इंशाल्लाह आपके मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करेंगे आप। अच्छा, इन क्वेश्चंस में आपने एक बात याद रखनी है कि ये क्वेश्चन अंग्रेज़ी में भी पूछे जाते हैं। जिस तरह देखें इमरानियात है, तो इमरानियात की जगह पे आप सोशियोलॉजी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दें तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरह जो कोशिश की है क्वेश्चन में, मैंने जो टॉपिक्स लिखे हैं
उनमें जहाँ जहाँ पे अंग्रेज़ी के लफ्ज़ इस्तेमाल किए जा सकते हैं वो भी आपको दिखाए हैं क्वेश्चन के अंदर ही। अब उसके बाद देखें कि कुछ क्वेश्चन में आपको टिक के निशान भी मिलेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन में भी अगर किसी बच्चे को ये क्वेश्चन ज़्यादा लगते हैं तो कुछ क्वेश्चंस के आगे टिक लगे हुए हैं। आप इन टिक वाले क्वेश्चन को सबसे पहले तैयार करें। इनको तैयार करने के बाद अगर विदाउट टिक वाले जो बच्चे तैयार नहीं कर सकते वो इसे छोड़ भी सकते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप इन सब को तैयार करें। देखें पूरी किताब का निचोड़ आपको बताया कि पूरी किताब में से आपने ये क्वेश्चन तैयार करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर अगर आप 8 को देखें, सोशियोलॉजिकल रिसर्च या माशरती तहकीक। अब अगर ये क्वेश्चन आता है आपने तैयार किया है माशरती तहकीक से क्या मुराद है, माशरती तहकीक और नज़रिया के माबैन फ़र्क को वाज़े करें। अब ये क्वेश्चन अंग्रेज़ी में पूछा जा सकता है सोशियोलॉजिकल रिसर्च से क्या मुराद है। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे कि ये क्वेश्चन तो हमने स्टडी नहीं किया। तो इसलिए मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें भी आप तैयार करते हैं आप उनकी साथ अंग्रेज़ी भी देख लिया करें, क्योंकि जब आपके जो पेपर सेटर होते हैं आप उनमें अक्सर औकात जो लफ्ज़ देखेंगे वो अंग्रेज़ी के अल्फाज, सवाल उर्दू का होगा, उर्दू को आप अंग्रेज़ी में देख लेंगे तो आप ये समझते हैं कि शायद जो हमने क्वेश्चन तैयार किया है ये कोई और क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 12 को अगर आप देखें सोशियोलॉजिकल थ्योरी है, जबकि ये उर्दू में बनते हैं नज़रिया इमरानियात। अब नज़रिया इमरानियात की बजाय अगर सोशियोलॉजिकल थ्योरी आ जाता है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरह मैंने कोशिश की है कुछ क्वेश्चंस के आगे जो क्वेश्चन अंग्रेज़ी में पूछे जा सकते हैं, जिस तरह पूछे जा सकते हैं या उर्दू की अंग्रेज़ी कैसे बनती है, तो उसको मैंने साथ लिख भी दिया है ताकि स्टूडेंट्स को सवाल को समझने में आसानी रहे। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को जो मैं दिखा रहा हूँ इनको आपने अच्छे से तैयार करना है, प्रॉपर इनका तारुफ और फिर इसमें जो भी आपने इसका मिडल में देना है, जो भी टॉपिक है उसको अच्छे से डिफ़ाइन करना है और फिर इसका लास्ट में कंक्लूजन लाजमी दिया करें। आपके जो 20 मार्क्स होते हैं हर क्वेश्चन के आंसर के, ये 3 पे डिवाइड हुए होते हैं, तारुफ पे, फिर दरमियान में आप जो कुछ इस टॉपिक के बारे में लिखते हैं और फिर लास्ट में आप जब कंक्लूड करते हैं अपने टॉपिक को। जो बच्चा इन सब टॉपिक्स को, इन तीनों पहलुओं को मद्देनज़र रख के करता है तो वो मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करता है। एक और क्वेश्चन भी अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 20 जो है, सैम्पलिंग से क्या मुराद है। अब सैम्पलिंग जो वर्ड है वो इंग्लिश का वर्ड है। अब सैम्पलिंग की जगह पे जब नमूना लिखा जाएगा तो फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे। या आपने नमूना तैयार किया है तो आप उसकी जगह पे सैंपल देखेंगे तो आप इसे ये समझेंगे कि शायद मैंने तो ये क्वेश्चन तैयार ही नहीं किया। तो मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को तैयार करें कंसेप्ट्स अपने क्लियर किया करें, देखें क्वेश्चन के अंदर लिखा क्या है, उसको समझने की कोशिश करें, उससे खुद से प्रोड्यूस करने की कोशिश करें, ना कि आप कॉपी पेस्ट करें। ये सारे जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखाए हैं ये आपको सॉल्यूशन के साथ भी मिल सकते हैं, चाहे आप उर्दू में चाहते हैं या इंग्लिश में चाहते हैं। इसी वीडियो की लास्ट में आपको व्हाट्सएप का नंबर मैं शेयर करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि उर्दू के बच्चों के लिए ये यूज़फुल होंगे, वो इससे खुद भी फ़ायदा उठाएंगे, दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे। अब मैं यही गैस जो है इंग्लिश में भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ कि जो बच्चे इंग्लिश में से अटैम्प्ट करते हैं वो इन्हीं क्वेश्चंस को इंग्लिश में भी नोट कर लें। बाकी मुझे यकीन है कि अगर कोई बच्चा इसे इंग्लिश में अटैम्प्ट करता है, वही बच्चे इंग्लिश में अटैम्प्ट करते हैं जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग होती है, जो सेल्फ राइटिंग कर सकते हैं। तो सेल्फ राइटिंग के बच्चों को भी मैं ये ही एडवाइस करूँगा कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को आंसर को तैयार करते हैं, जो भी आपके पास मीना, जो भी आपके पास सोर्स है, जिस ज़रिया से भी आप तैयार करते हैं, तो जिस भी क्वेश्चन को, जिस भी टॉपिक को तैयार करें उसे आप टू द पॉइंट तैयार किया करें। उसमें कोशिश करें कि एक्स्ट्रा जो बातें हैं, एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो ऐड ना करें। आप जितनी हेडिंग्स दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू टॉपिक उतनी हेडिंग्स में आंसर करें। उससे फ़ायदा ये होता है कि पेपर चेकर जो होता है वो आपकी हेडिंग से ही अंदाज़ा लगा लेता है कि इसने अकॉर्डिंग टू टॉपिक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर दिए हैं या खुद से इसने सारा कुछ प्रोड्यूस किया है। बाकी मैं आपको सॉल्यूशन के हवाले से बता चुका हूँ। अगर आपके पास कोई किताब मौजूद है
तो वेल एंड गुड है। आप उस किताब से इन टॉपिक्स को तैयार करें और मुझे पेपर के बाद रिव्यू लाजमी दिया करें। बाकी सब्जेक्ट्स के गेस्ट भी मैंने अपलोड किए हुए हैं। सोशियोलॉजी पार्ट 1 का गेस्ट भी आपको उसी चैनल से मिल जाएगा। बाकी सब्जेक्ट्स के गेस्ट भी मैंने अपलोड कर रखे हैं। इसके अलावा भी अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की ज़रूरत है, किसी और सब्जेक्ट का सलूशन चाहिए, किसी का गेस्ट चाहिए, तो मैंने अपलोड कर रखे हैं। सलूशन के लिए मैं PDF का नंबर शेयर कर रहा हूँ, आप इसे व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो भी गाइडलाइंस अगर आपको चाहिए तो इंशाल्लाह ताला आपको मैं वो भी प्रोवाइड करूँगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासर हो। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।